सरकार कहने लग रही। और आज का डेटा है उनका 19 के 19 स्टेट्स का है, उसमें हरियाणा का मैंने दिखाया। तो अगर आप 4,19,000 किसानों में से हरियाणा के 3 लाख किसानों से एमएसपी पर खरीद ही नहीं करेंगे तो षड्यंत्र तो साफ है ना। 60-65%, 70% किसान से एमएसपी पर खरीद ही नहीं कर रहे आप। तो अगर 70% फार्मर्स आर नॉट गेटिंग एमएसपी, देन दैट्स इट, इट्स ओवर। एमएसपी इज वर्थलेस फिगर। इसके साथ साथ प्रोक्योरमेंट का डेटा और देखिए, पिछले साल का डेटा भी यहां उपलब्ध है। पिछले साल जो खरीद हुई वो हुई हरियाणा में 58,92,721 मीट्रिक टन या 59 लाख मान लीजिए, 59 लाख मीट्रिक टन धान की, पीआर धान की हरियाणा में खरीद हुई। इस साल 29 अक्टूबर तक आज तक जो खरीद हुई है वो है 37 लाख, ये लिखा हुआ है 23,352 मीट्रिक टन। यानी कितने कम धान की खरीद हुई है? 21,70,000 मीट्रिक टन। एग्जैक्ट फिगर इज 21,69,369। तो 21 लाख मीट्रिक टन धान जब आप एक महीने में ही नहीं खरीद पाए तो 12-14 दिन में कैसे खरीदने वाले हैं? तो हरियाणा में क्या किया? नायब सैनी जी ने 3 बातें की। नंबर 1, 3 लाख किसानों से एमएसपी पर धान खरीद नहीं की। नंबर 2, 21 लाख मीट्रिक टन धान कम खरीदा। और नंबर 3, उनका यह वादा था कि 8 अक्टूबर से हरियाणा में धान का एमएसपी, और मोदी जी भी कहकर गए थे, वो कितना होगा? वो होगा 3100 रुपया। ये उन्होंने कहा था कि 3100 रुपया होगा। 3100 रुपया दूर की बात है, अब 2100 भी नहीं मिल रहा है। मैं उनका ये बयान आपको जो उन्होंने दिया था, फॉर्चुनेटली मेरे पास है, मैं वो लेकर आया हूं, वो आपको दिखाना चाहूंगा। इट इज राइट हियर विद मी, जस्ट 1 सेकेंड आई विल टेक। अभी ये भूपेंद्र आपको निकाल कर दिखाएंगे। इतनी देर में मैं आपको अगली स्लाइड पर ले चलता हूं। ये इस पे मेरे ट्विटर पे उनका 3100 रुपया उन्होंने कहा था 8 अक्टूबर से एमएसपी मिलेगा। मोदी जी और नायब सैनी जी ये बताएं, सरकार बनने के 13 दिन बाद आज किसान को 3100 तो दूर 2300 का एमएसपी है। ज्यादातर फसल 2100 और 2000 रुपया प्रति क्विंटल पे पीआर धान बिका। तो 3 पहलू, 3 लाख किसानों से एमएसपी पर धान नहीं खरीदा हरियाणा ने, 21 लाख टन पिछले साल के मुकाबले में कम धान खरीदा, और तो तीसरा 3100 रुपए पे धान खरीदना था, 2100 रुपए पे बिक रहा है। तो ये सरकार को बताना चाहिए कि ये षड्यंत्र नहीं तो क्या है। पंजाब का भी देख लीजिए। पंजाब में पिछले साल, और पंजाब में बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हरियाणा के साथ साथ, पंजाब में पिछले साल धान की खरीद हुई, और ये इसी पोर्टल पर है, 1,11,00,000 मीट्रिक टन, 3,434 है। मैं अभी वो नहीं पढ़ रहा आपके लिए, बट डेटा में भेज दूंगा। तो 1,11,00,000 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई। इस साल 29 अक्टूबर तक भारत सरकार द्वारा कितनी धान खरीद की और पंजाब सरकार द्वारा? चौंकिए मत, 49,84,000 मीट्रिक टन। यानी कितनी कम धान खरीदी हुई अब तक? 61,19,000 मीट्रिक टन। 14 दिन में आप 61 लाख मीट्रिक टन कैसे खरीदेंगे? 14 ही दिन बचे।
इसका मतलब धान खरीदना ही नहीं। और पंजाब में दूसरा षड्यंत्र जो हुआ वो रजिस्ट्रेशन को लेकर हुआ 2023-24 में, और वो आंकड़े भी यहां उपलब्ध हैं। पंजाब के जिन किसानों ने एमएसपी पर फसल बेचने के लिए धान की रजिस्ट्रेशन करवाई, उनकी संख्या है 7,97,659 या 8 लाख। और इस साल कितने रजिस्टर किए? चौंकिए मत, सिर्फ 3,21,000, यानी 4,75,000 धान पैदा करने वाला पंजाब का किसान ही गुम हो गया, उसकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई। तो 4.25 लाख किसानों की रजिस्ट्रेशन ही नहीं की आपने, तो वो बेचारे धान बेचेंगे कैसे? इसीलिए धान की खरीद पिछले साल 1,11,00,000 टन थी और इस साल कम होकर 49 लाख टन हो गई है, मीट्रिक टन। तो ये 61 लाख मीट्रिक टन धान कहां जाएगा? और इस साल शायद कुछ ना कुछ उपज बड़ी होगी, या उतनी भी रहे तो कहां जाएगा? और भारत सरकार के हालात और भी बुरे हैं। अगर आप पूरे देश का देखें तो और भी बुरे हालात हैं, और वो मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगा। उन्नीस प्रांतों में धान की खरीद भारत सरकार करती है। ये मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 23 प्रांत तक हम खरीद सकते हैं, 19 में खरीदते हैं। 19 प्रांतों में साल 2023-24 यानी पिछले साल रजिस्टर जो किसान किए वो थे 1,11,00,000, और इस साल जो किसान रजिस्टर किए ये रहा 51,20,000, यानी आधे किसान गुम हो गए। आधे किसानों को एमएसपी पर बेचने की रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई। 59,83,029 किसान गुम है। या तो उन्होंने कह रही है भारत सरकार धान नहीं लगाया, या आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई। आप मुझे बताइए, एक साल 1,11,00,000 किसान धान लगाने के लिए रजिस्टर करते हैं, अगले साल वो 51 लाख रह जाते हैं। ये षड्यंत्र है। एमएसपी पर खरीद के लिए किसान को रजिस्टर ही मत करो, और उसकी एमएसपी पर खरीद भी मत करो। वो डेटा भी यहां से उपलब्ध है। 2023-24 में भारत सरकार ये कह रही है, उन्होंने एमएसपी पर खरीद की 7,19,89,675 मीट्रिक टन। ये अगर आप यहां देखें तो वो खुद ही कह रहे हैं, हमने नहीं कहा। और इस साल वो कह रहे हैं हमने सिर्फ 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा है। तो कितना कम धान खरीदा? 6,27,43,212 मीट्रिक टन। कैन एनीबडी बाय नाउ? एक महीने में आपने 92 लाख खरीदा है, तो आप 627 लाख और कैसे खरीदेंगे 12 दिन में? सो मैं जब आपको ये कह रहा हूं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगा होगा, 3 बातें बिल्कुल साफ हैं। एमएसपी को खत्म करो चोर दरवाजे से, एमएसपी पर धान की खरीद मत करो, किसान की रजिस्ट्रेशन मत करो, एमएसपी खत्म। और सजा दो खास तौर से पंजाब हरियाणा को और ज्यादातर सारे देश के किसान को कि उसने आंदोलन किया था 3 काले कानूनों के खिलाफ। जी, मैं आपको डेटा भेज रहा हूं। 6,627,00,000 मीट्रिक टन मोटा कम खरीदा गया है अब तक। एक महीने में बीजेपी ने 19 प्रांतों में, बीजेपी मोदी सरकार ने केवल 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा और 627 लाख मीट्रिक टन धान कम खरीदा। तो कहां से बिकेगा? 2 छोटे छोटे पहलू और हैं और फिर आपके सवाल में लूंगा। आड़तियों और मंडी मजदूरों की रोजी रोटी खत्म करने का एक नियोजित षड्यंत्र है, वो भी इसी का हिस्सा है। एमएसपी की गारंटी क्या है? मंडी में फसल बेचना। अगर मंडी को खत्म कर दो, अनाज मंडी को बिहार की तर्ज पर, तो जैसे बिहार का अनाज यहां आकर बिकता है, धान और गेहूं, वो अपने आप यहां डिस्ट्रेस सेल शुरू हो जाएगी, जैसा बीजेपी ने बिहार में किया था। तो उन्होंने मंडी जो आड़ती है उसका कमीशन 2.5% से कम कर 40 रुपया कर दिया,
और जो घटती आती है जिसे कटौती कहते हैं, वजन जब कम हो जाता है, वो सारी आड़ती को चमेट दी। नतीजा यह है कि उसको 46 रुपए से ज्यादा की कटौती हो रही है, तो वो लॉस में अपना काम कितने दिन करेगा? आखिर में उसका धंधा बंद हो जाएगा, मंडियां बंद हो जाएंगी। अगला है राइस मिल मालिकों का। मैंने जैसा आपको बताया 9000 के करीब राइस मिल्स हरियाणा और पंजाब में हैं। ये क्या करते हैं, एमएसपी पर ये खरीद कर लेंगे और मिल करके पीडीएस का राइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे देंगे। जब ये खरीद करेंगे तो एफसीआई नहीं खरीद करने जाती हरियाणा पंजाब की मंडियों में, अगर आपको नहीं मालूम है तो। वो कहेंगे एफसीआई खरीद रही है, खरीद रहा है मिल मालिक ऑन बिहाफ ऑफ एफसीआई, और वो उसके यहां लग जाता है जाकर, वो उसे मिल करता है, 67% वापस दे देता है मिल करके चावल। अब भारत सरकार, हरियाणा सरकार और पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार, तीनों ने हाइब्रिड सीड इंट्रोड्यूस कर दिया पंजाब हरियाणा में। पीआर 136 भी कहते हैं, दूसरी किस्में भी। मिल मालिकों का यह कहना है कि वहां से रिकवरी 62% है, तो हम 300 रुपया क्विंटल का लॉस क्यों लें या 200 रुपया क्विंटल का लॉस क्यों लें? इसलिए गतिरोध पैदा हो गया, वो गए ही नहीं खरीद करने, खरीद ही नहीं हुई, मंडी से लिफ्टिंग ही नहीं हुई, इसीलिए मंडी अटी पड़ी है। इसीलिए पंजाब और हरियाणा से लिफ्टिंग नहीं हुई। और भारत सरकार ने क्या किया, उन्होंने किया कि मूवमेंट ही नहीं की फूड ग्रेन की पीडीएस के लिए, ताकि किसान से खरीद ना हो, मंडी खाली नहीं होंगी, गोदाम खाली नहीं है, मूवमेंट होगी नहीं, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। तो सब कुछ बंद कर दो, अपने आप क्लॉक जैम कर दो। ये एक षड्यंत्र है, ये ऑटोमेटिक नहीं हुआ, एक षड्यंत्र के तहत बीजेपी ने किया। और आखिरी उसका नतीजा परिणाम क्या है, हरियाणा और पंजाब के किसान को अपना धान 2000 और 2100 रुपया क्विंटल बेचना पड़ा पीआर का। 1509 बासमती की किस्म का धान है, जिस पर सरकार ने पाबंदी लगाए रखी, एक्सपोर्ट पर एक हफ्ता पहले खोली है। वो धान भी ज्यादातर बाजार में आ चुका, उसे 1121 भी कह देते हैं, 1509 भी कह देते हैं, 2-3 किस्में, अब 1123 भी आ गई है। वो भी 700 रुपया क्विंटल कम बिका पिछले साल से। तो किसान को पंजाब और हरियाणा में यह अनुमान है कृषि अर्थशास्त्रियों का कि 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है इस सीजन में। 1 लाख करोड़ रुपया कम मिला है। अब वो 1 लाख है या 80,000 करोड़ है, उस पर डिबेट हो सकती है, पर ये कृषि अर्थशास्त्रियों से जिन्होंने मैंने बात की, क्योंकि मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं कृषि का, उनका ये अनुमान है। तो ये एक षड्यंत्र है नियोजित, जो बीजेपी ने और पंजाब और हरियाणा की सरकारों ने मिलकर किसान पर अनलीश किया है। अगर इसमें कुछ गलत है तो मैं चुनौती देता हूं श्रीमान नायब सैनी जी को कि वो प्रेस क्लब चंडीगढ़ में या जिस फोरम में चाहें आकर हमसे